फोड़ेंगे नहीं फार्म में मामा। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। ये वो बयान है जिस बयान ने सूबे में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह दिया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? प्रदेश में आए दिन एक के बाद एक धन कुबेरों के मामलों ने सरकार की कार्यप्रणाली के साथ साथ लाल फीताशाही को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई मामले भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं और इन मामलों ने ही जिम्मेदारों और जनप्रतिनिधियों की नींद उड़ा दी है। बाबू और छोटे वर्ग के कर्मचारियों के घर से लाखों की संपत्ति का खुलासा होना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर सरकार के जरिए बार बार सख्ती बरती जा रही है, जीरो टॉलरेंस के दावे किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सीबीआई, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त एजेंसियों की कोशिश नाकाम साबित क्यों हो रही है? हालांकि इसी मामले में भाजपा भी कांग्रेस की घेराबंदी करती रही। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों में फंसने के बाद भी कमलनाथ सरकार ने अफसरों को हटाने की जगह अच्छी पोस्टिंग दी थी। लोकायुक्त ने इन भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई की तो भाजपा ने कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। करप्शन के केस के बारे में अगर गौर करें तो जबलपुर संभाग में 49 केस, यहाँ पर 41 मामले ट्रैप किए गए थे। रीवा में 33 में से 25 ट्रैप किए गए थे। ग्वालियर में 31 केस में 27 ट्रैप किए गए थे। सागर में 31 मामले में से 28 ट्रैप किए गए। भोपाल में 29 केस में से 26 ट्रैप किए गए थे। उज्जैन में कुल 24 मामलों में 20 रंगे हाथों मौके से पकड़ाए गए थे। ईओडब्ल्यू के कुल 91 केस में से जबलपुर और रीवा में 22 केस दर्ज किए गए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में 11 केस रजिस्टर्ड हुए। यहाँ के अधिकारी धन कुबेर बन चुके हैं, धन उगल रहे हैं। देखें, यहाँ की सरकारी मशीनरी बेलगाम है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। मैं कहता हूँ कि जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, छापे की, सब दिखावा है और ये हिस्सा बांट की, लूट के माल की हिस्सा बांट की कार्रवाई है। और जब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है तो कोई भी किसी को बख्शा नहीं जा रहा, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो। अगर भ्रष्टाचार करेगा, वो मध्य प्रदेश की जनता को परेशान करेगा, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ये लगातार कार्रवाई होगी और उसको मुकाम पे पहुंचाया जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार का प्लान। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों पर पूर्व अनुमति लेनी होगी। सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A में अखिल भारतीय सेवा एवं वर्ग ए के किसी भी अधिकारी के खिलाफ अनुमति लेकर ही कार्रवाई करना अनिवार्य कर दिया गया। इस पूरे मसौदे के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तीखे तेवर दिखाकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय नारा देती थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये भ्रष्टाचारियों को 10 फीट के गड्ढे पर डालने की बात करते थे, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का पुख्ता इंतजाम कर रही है। फैसले से भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां बेमतलब की हो जाएंगी। बहरहाल प्रदेश में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ये वाकई चिंता बढ़ा देने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का प्लान जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होगा। सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में कितना कारगर साबित होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा ग्राहकों को रोजगार का झांसा देकर पैसे का फ्रॉड करना, बैंकों के अधिकारियों के द्वारा लोन पर कमीशन खाना, बिना लाइसेंस के कंपनियां व कॉल सेंटर चलाना, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बेचना, पेट्रोल, डीजल व तेल में मिलावट करके बेचना, टैक्स न देना, वन के कर्मचारियों के द्वारा जंगल की कीमती लकड़ियों को बेचना, इंजीनियरिंग अथवा ठेकेदार के द्वारा भवन निर्माण में घटिया व सस्ता मटेरियल का इस्तेमाल करना, फर्जी बिल बनाना, वकीलों के द्वारा अपने क्लाइंट से जरूरत से ज्यादा पैसा चार्ज करना, बिजली चोरी करना व बिजली के मीटर में गड़बड़ी करना ताकि बिल कम आए। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट देवेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी और विकास बौंद्रिया जी, जो कि भाजपा नेता है, वो जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। मिश्रा जी, जिस तरीके से मुझे नहीं लगता कि शायद भारत से ही, भारत के अलावा हो सकता है कुछ देश ऐसे भी हों जहां पर आप पंचायत में एक मिट्टी डालने से लेकर रोड की या राशन या फिर खरंजा या एक ईंट भी लगाने, वहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है और मंत्रालय तक होता है।
शायद ही कोई ऐसा विभाग हो, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कोई भी ट्रैफिक पुलिस लेके, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार है घूस ना चलती हो, अब उसके बिना काम होता ही नहीं। भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो आज के समय में कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में राजनेताओं से लेकर के नौकरशाहों तक और नौकरशाहों से लेकर के मैं तो यहां तक कहूंगा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की रग रग में समा चुका है। किसी भी व्यवस्था में न तो 100% बेईमान होते हैं, न 100% ईमानदार होते हैं, इनका अनुपात घटता है और बढ़ता है। जहां तक भ्रष्टाचार राजनीति की बात है या सरकार के स्तर की बात है तो मैं एक बहुत छोटा उदाहरण दूंगा अपना व्यक्तिगत, कि ईओडब्ल्यू में मैंने एक एफआईआर कराई थी, वो 24/2009 एफआईआर का नंबर है। आज 13 साल में उसमें चालान पेश नहीं करे ईओडब्ल्यू। तो एक समय में जैसे कांग्रेस के शासनकाल में कहा जाता था कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है, इसी तरीके से मैं कहूं कि राज्य सरकार की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो स्वयं भी, चाहे वो लोकायुक्त हो और चाहे वो आर्थिक अपराध ब्यूरो हो, ये भी इनके तोता न कहकर मैं कहूंगा कि ये इनके बंदर हैं। ये जैसा चाहे वैसा नचाते हैं और उस तरीके से नाचते हैं। आपके सामने भी कई प्रकरण आए हैं कि ये किसी भी विभाग के छोटे छोटे कर्मचारियों को यहाँ छापा डाला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा आता है चपरासी या बाबुओं के ऊपर। मैं एक बात पूछता हूं कि बाबू के पास 1 करोड़ रुपया निकला है तो आप सोचिए कि अधिकारी के पास कितने करोड़ होंगे। सिंपल सी बात। क्योंकि बाबू को आदमी क्या देता है, मिलने के समय के लिए पैसा। जो पहले तो चलता था कि साहब गए और टोपी के नीचे 10 रुपया रख दिया, बिल्कुल, तो वो साहब के मिलने का टाइम दे देता था। आज की तारीख में क्या है, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है कि कोई भी भ्रष्टाचार बाबू से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है, लेकिन उसी अनुपात में जाता है जिसका जैसा पद उसकी वैसी हैसियत, और वैसी हैसियत के हिसाब से उतना रिश्वत। बहुत से ऐसे मामले देखे हैं जो ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में आज की तारीख में छापे पड़ रहे हैं। उन छापों की भी कहानी ये है कि उनको दिखाने के लिए, जैसे जुडिशरी में होता है कि एक जज को अपनी मिनट दिखानी पड़ती है कि हमने कितनी यूनिट जो है वो कंप्लीट की है, इसी तरीके से इनको भी एक टारगेट दे दिया जाता है। अब चुनाव आ रहा है, सरकार की इमेज को एकदम निष्पक्ष बनाना है, तो उन्होंने कहा 10-20 आप करिए, एफआईआर करिए, 10-20 छापे डालिए। तो छापे डालेंगे तो पकड़ेंगे किसको। एक उदाहरण मैं और देता हूं, बहुत अल्प समय के चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश हुआ करते थे मिस्टर एम गोपाल रेड्डी। मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के जब एमडी हुआ करते थे, उस जमाने में एक बीज घोटाला हुआ था, उसमें उनका नाम आया। 2016 में एफआईआर कटी उनके ऊपर। 2018 में चालान पेश होते होते तक पता चला कि बीच में वो एसीएस होम डिपार्टमेंट बन गए थे और उनका नाम बाहर निकल गया ईओडब्ल्यू से। 7 नाम बाहर निकल करके एक नाम दूसरे को लेकर के चालान पेश कर दिया गया। तो वहां भी स्थिति इनकी ये है कि मेरे तो व्यक्तिगत संबंध है, मैं जानता हूं, बातचीत मेरा आना जाना रहता है, तो एक ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जाता है कि सही आदमी को हम छोड़ देंगे, गलत आदमी को कोर्ट छोड़ देगी। इस तरीके से पूरे मामलों का, भ्रष्टाचार के मामले में इन जांच एजेंसियों को पटाक्षेप करने का ये तरीका है। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में ही एक अपना देश ऐसा है जो मरने के बाद भी बैकडेट में डीएल बन जाता है। बिल्कुल, मरने के बाद भी पॉलिसी हो जाती है और मरा हुआ व्यक्ति भी कागजों में जिंदा दिखा दिया जाता है और जिंदा मार दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के बूते पे। और ये मुश्किल से 500 और 1000 रुपए का खेल होता है, उसमें किसी की जिंदगी भी साथ, किसी की कितनी भी प्रॉपर्टी उसके साथ खेल हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता जी। जिस तरीके से अपराजिता जी पूरे मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, और फिलहाल मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये कह रहे हैं 289% तक की बढ़ोतरी हुई है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस सरकार में आपने देखा है कि कितना करप्शन चरम सीमा पर है। अगर आप महिलाओं की बातें करें तो क्या हमने आपने देखा है, चाहे आशा वर्कर्स की बातें करें, चाहे अध्यापिका टीचर्स की बातें करें, शिक्षक कैसे धरने पे बैठे रहे, महिलाएं आशा वर्कर्स अपना हक मांगती रही, पर लोकायुक्त ने उन पे करने की कोई कार्यवाही, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। कर्मचारियां आज इस सरकार, कर्मचारी त्रस्त है इस सरकार में, सबको पता है व्यापम 2 और 3 चल रहा है। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो अगर आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं और बड़ी मछलियों को पकड़ के दिखाएं तो कोई बात बनती है। आप तो ऐसा कानून बना देते हैं कि अधिकारी की जांच ही ना हो पाए, तो किसकी नियत खराब है, ये तो स्वाभाविक है, सबको दिखता है। मैं एक युवा हूँ, मेरा दिल इतना रोता है। आज आप युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बार बार एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होते, कहीं रिजल्ट डिक्लेयर होते, पेपर लीक हो जाते, अंतिम दौर तक वो प्रक्रिया पहुंचती नहीं है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये है आज की वास्तविकता और वास्तविक स्थिति। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कदम नहीं उठाए हैं और स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ठीक है, जिस तरह से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं,
सर, जिस तरीके से पूरा मामले को अगर देखें, इसमें क्या कमी कहाँ है? क्या जो कानून है वो कानून इतना ज्यादा इजी है कि लोग आसानी से बच के निकल जाते हैं, या फिर उन पे वो धाराएं या वो सजा नहीं मिलती उन्हें, जिससे एक खौफ पैदा हो कि हाँ, किसी से 1 रुपए की हम रिश्वत ले रहे हैं तो इसका हमें क्या भुगतान करना पड़ेगा भविष्य में चल के? कमी कहाँ है आखिर? लैक कहाँ पे, बग कहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो इसमें सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं और जो राजनेता हैं, सबसे पहले तो उनमें अपनी खुद की इच्छा शक्ति की कमी है। बिल्कुल, वो स्वयं में नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कभी भी समाप्त हो। एक उदाहरण देता हूं, भोपाल के अंदर ही एक गैमन इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था। उस प्रोजेक्ट में 5,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एज पर रूल सरकार को इतने करोड़ रुपए का चूना लगा है, लेकिन 2010 से शिकायत करने के बावजूद, मैं तो यहां तक कहूंगा कि बीच में कमलनाथ जी की भी सरकार आई, कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने भी उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि उस पूरे मामले पे एक इंक्वायरी तक सेटअप कर देते। पिछले 8 सालों से मैं स्वयं परेशान हूं, लेकिन कोई एफआईआर नहीं। एफआईआर के लिए ईओडब्ल्यू की पद्धति यह है कि जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उस आदमी से पूछते हैं कि आप अपने विभाग से जांच करा के बताएं कि क्या ये प्रकरण दर्ज करने के लायक है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि कहां, तो मुझे तो सबसे पहले जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, दूसरी अधिकारियों की स्वयं की इच्छा शक्ति की कमी, की कोई भी भ्रष्टाचार बिना वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति के और उनकी भागीदारी के संभव ही नहीं है। इसकी यदि परत दर परत जांच कर ली जाए, बिल्कुल खुले पब्लिक डोमेन में ला करके, तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और अधिकारियों की इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी कमी है। और फिर कहीं न कहीं जनता भी अब इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जनता उनको स्वीकारोक्ति दे रही है ऐसे अपराध करने वालों को। जिस तरह से अपराजिता जी, सर ने भी ये कहा कि कांग्रेस के समय में भी जो था, हालांकि आपके ही पूर्व मंत्री जो थे वो भी यही कहते थे कि मंत्रालय दलाली का अड्डा बन चुका था, वहां सिर्फ दलाल बैठते थे और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर था। और जहां तक मैंने भी सुना है और आरोप ऐसे सुने हैं कि हर एक ट्रांसफर तो उस वक्त हद से ज्यादा हुए थे और हर एक ट्रांसफर की कीमत होती थी। एक पुलिस कांस्टेबल का कुछ 3 लाख रुपए रेट कार्ड था पूरा, ऐसा कुछ भी सामने आया था। देखिए, ये जो ट्रांसफर की बार बार बात होती है कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, उसका मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, तो व्यूअर्स को भी समझ में आ जाएगा और हम और आप भी समझ जाएंगे। जब एक सरकार आती है तो वो अपने लोगों के साथ करना चाहती है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, तो हम भी अपनी एक टीम गठित करना चाहते थे और अपने ऑफिसर अपने लोगों के साथ काम करना चाहते थे, हमारी विचारधारा के साथ काम करना चाहते थे। तो वो हमारी हर पार्टी को ये, मतलब दैट इज देयर डिस्क्रेशन, वो उनका क्राइटेरिया है कि उस बेसिस पे करें। इस प्रकार के उल जुलूल बयानों से तो कुछ होता नहीं है। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें कितने काम हुए, चाहे आप कृषि में देख लीजिए, चाहे आप बिजली, चाहे आप युवाओं के लिए। बल्कि यहाँ पर मैं ये बताऊंगी, एक महिला होने के कारण ये बता, निवेश की पहली बार बात होने लगी एक बीमारू स्टेट में जो कि मध्य प्रदेश है, पहली बार निवेश की बात हुई एक महिला के तौर पे। मैं आपको बताती हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 15 महीने में 54% कटौती हुई थी विमेन क्राइम्स में, महिला अपराध में 50% से भी कम। राजनीतिक, बिल्कुल सही कहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। 17 साल का कुछ शासन जो है वो इतना डीप एंट्रेंच्ड है आज मध्य प्रदेश में, और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इसको 15 महीने में पूरी तरीके से जड़ों से उखाड़कर नहीं फेंका जा सकता था। काम शुरू हो गया था और काम अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को धनबल से गिराया और फिर भ्रष्टाचार एक नए तरीके से चरम सीमा पे पहुंचा। और आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था कितनी बुरी तरह बिगड़ गई है। तभी तो लोगों का विश्वास है। आप नगरीय निकाय चुनाव में भी देखेंगे, अरे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी है, मध्य प्रदेश का क्या हाल है। इनको वास्तविकता से वास्तविकता से परिचय हो जाएगा और जिस तरीके से इनकी करारी हार होगी आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। ठीक है, हमारे साथ विकास बौंदरिया जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। विकास बौंदरिया जी, जवाब चाहूंगा आपका। बौंदरिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही? ठीक है, बौंदरिया जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मिश्रा जी, आपसे ही जान लेते हैं कि जिस तरह से आपने एक बड़ी बात कही और बड़ी अच्छी बात कही कि किसी बड़े अधिकारी मंत्री पे कभी भी कोई एक्शन नहीं होता है, बल्कि शुरुआत हायरार्की की वहीं से होती है। लेकिन हाँ, बाबू, पटवारी, लेखापाल, जो एक नीचे की कैटेगरी है, जो मुश्किल से सीमांकन के जो रुपए ले लेती है 1000, 1500, 500, हाँ लेते हैं वो डेफिनेटली, वो तो उसमें कुछ छुपा नहीं है। वहां पर ये चोट होती है, वहां पर हाँ उनसे निकलता है 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए ऐसे करके निकलता है। बड़े लोगों पे आखिर हाथ क्यों नहीं डाला जाता? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं कि कोरोना कोविड काल के अंदर 2 साल तक लगातार स्कूल बंद रहे। मार्च 20 से स्कूल बंद हुआ है और ये समझिए कि इस सीजन में खुल रहा है।
लेकिन न तो कांग्रेस के नेताओं ने, न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विभाग के अंदर मेरी की गई शिकायतें ईओडब्ल्यू में, लेकिन वहां तक के किसी अधिकारी ने यह नहीं देखा कि सरकारी स्कूलों में स्कूलों की ड्रेस बट गई बच्चों को। स्व सहायता समूह, एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन करके इनका ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, वहां के थ्रू इन्होंने पूरे रूरल एरियाज में और शहरों में जो है HULM के थ्रू बंटवाया है। कोई आज तक ये प्रश्न नहीं कर पाया कि जब 2 साल तक स्कूल खुले नहीं तो ये ड्रेसें बटी किसको। लेकिन आप देखेंगे तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है कि इसके अंदर 1200 करोड़ रुपए बट गए। क्या बीजेपी के नेता, कमलनाथ जी की सरकार जब आई थी तो कमलनाथ जी की सरकार ने ड्रेस को बांटना बंद करके सीधा उन्होंने DBT जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो था उसके तहत उन्होंने पैसा बांटा। लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई, वैसे ही इन्होंने स्कूल के अंदर ड्रेस बांटने का फिर खुला खेल चालू किया और ये रिकॉर्ड पे स्टेब्लिश है। FIR करने की हिम्मत ईओडब्ल्यू में आज तक नहीं है, जबकि खुलेआम मैंने शिकायत की हुई है, तभी ये दशा है। बोंद्रे जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो स्पष्ट है, जीरो करप्शन की ये काम कर रही है। अब कहीं कोई शिकायतें आती हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है और आप देखेंगे कि इस जंग के लोग पकड़े भी जाते हैं। हम कहीं किसी को शेल्टर नहीं दे करते। अच्छा, सरकार का स्पष्ट मंतव्य है कि करप्शन ना हो। देखिए करप्शन खत्म करने के लिए 2-3 तरीके हैं जो सरकार ने उठाए। नंबर 1 लाजमी है कि सुशासन कैसे आए, प्रक्रियात्मक ऐसे सुधार किए जाएं कि कोई करप्शन की गुंजाइश ना रहे। जैमर इंडिया में सरकार को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान है, ओपन कंप्लेंट पड़ी हुई है, आज तक FIR करने की हिम्मत क्यों नहीं उठा रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान स्वयं क्यों नहीं जवाब दे रहे, जबकि शिवराज सिंह चौहान की स्वयं की खुली भागीदारी है। जनता पार्टी से हर व्यक्ति पर हम पे और आप पे कितना कर्जा है। प्रकरण विशेष की मुझे जानकारी नहीं है, नहीं, मैं अभी जानकारी आपको पटाने के लिए आपको प्रकरण विशेष की जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको सरकारी स्कूलों में बांटे जाने वाले ड्रेस की जानकारी है कि नहीं है? सारे सरकारी स्कूलों में ड्रेस बट गई, 2 साल स्कूल बंद रहे। जी, आपकी बारी है, मैं आपका जवाब देता हूँ। अपराजिता जी थोड़ा सा इनका जवाब दे देने दीजिए, फिर आपकी बातों को भी मैं तसल्ली से जवाब दूंगा। देखिए ड्रेस बांटी गई है, स्कूल खुले हैं, गाँव में शहरों में भी स्कूल खुले। 2 साल नहीं खुले, 2 साल बंद है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बंद है, तो ड्रेस कहाँ बटी? नहीं, ऐसा आपका कहना कतई गलत। मैं कागजों पर सिद्ध कर दूं, ऑन पेपर प्रूफ कर सकता हूँ। नहीं है, बिल्कुल करिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, पूरी जानकारी सही है। 2 साल तक कोविड काल में स्कूल खुले नहीं। आपका बच्चा स्कूल गया? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं गया? स्कूल जाता तो बताइए। 2 साल कौन सा स्कूल चला है? मेरा बच्चा तो 2 साल कौन सा स्कूल चला है? कॉलेज जाता है। कोविड-19 में स्पेशली केवल आपके बच्चे, केवल बीजेपी के नेताओं के बच्चे जाते थे। देखिए अपनी बात को मुझे रुकिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। स्कूल खुले हैं, बीच में स्कूल बंद भी हुए, खुले भी हैं। हाँ, ये जरूर है, बंद थे, स्कूल बंद थे, स्कूल बीच में नहीं खुले। तो फिर वो तो आप ही को कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष ने क्यों इस बात को सवाल नहीं उठाया? आपको ध्यान नहीं रहा जब हमने किसानों पे सवाल उठाए, हमने युवाओं पे सवाल उठाए, सारे सवाल उठाए, पर आपके पास अक्सर जवाब नहीं रहते तो आप जवाब ही नहीं दे पाते। ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म। अरे साहब, हमने तो आंगनवाड़ियाँ कैसे संचालित करी? अगर घर पे पहुंचा के दिया जा सकता था सामान तो वो भी वहाँ पे किया हमने। राशन घोटाला भी हुआ है, राशन घोटाला भी खुले बाजार में, मोबाइल नंबरों पर राशन बांटे गए आधार के बिना। देखिए पेमेंट नहीं मिली, महीनों से धरने पर बैठी है, क्या किया अपने अध्यापकों के साथ, टीचर्स के साथ, ये तो बताइए। अपराजिता जी, अभी गैमन के बारे में 5000 गैमन छोड़ दीजिए जा रही है। मैंने 5000 करोड़ का प्लीज मुझे बताइए। एक साल में 289% बढ़ोतरी हुई। 5000 करोड़ रुपए की आप आरोप लगा दे रहे हैं। 5000 करोड़ का विकास जी, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड वहाँ पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्री प्रूव कर सकता हूँ, नहीं तो मानहानि का मुकदमा कर दीजिए मेरे ऊपर। को लैंड दिया ही नहीं गया साहब। अरे आप तो एक काम कीजिए, मुझ पे FIR करा दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। किस पे कराइए? अरे कराइए ना, सरकार है, 1000 लोग चोरी करेंगे, 1000 मुकदमे कायम होंगे। ये कोई तर्क नहीं है। छोड़िए, मुझे लगता है आप तो देवेंद्र मिश्रा पे करा दीजिए, झूठ बोल रहा है तो। मुझे लगता है कि ये बात आपत्ति। अच्छा बताइए, आप 5000 करोड़ रुपए में क्या मेजर कहाँ पे नुकसान खा गई सरकार? आप बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, बोल सुन लीजिए। पेमेंट सरकार ने कितने टेंडर? अगर आपकी सरकार है तो आपके खुद के महापौर आलोक शर्मा जी, इतनी व्यवस्थाएं ठीक है, आप ही की सरकार के विरुद्ध धरने प्रदर्शन पे क्यों बैठ गए? अपराजिता जी, देखिए आप अभी नगरीय निकाय चुनावों को चैलेंज के रूप में दे रही थी। पिछला नगरीय निकाय चुनाव आपके सामने है, क्या कांग्रेस सरकार की हालत हुई थी।
सरकार के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने आपने देखा है। फिर आ रहे हैं एक महीने के अंदर नई लोकल गवर्नमेंट बन जाएगी, नहीं हो पा रहा। बौंद्रिया जी मैं तो कह रहा हूँ कि फैक्चुअल चर्चा करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बनिस्बत आरोप प्रत्यारोप के श्रीमान अभी 5,000 करोड़ का गेमन घोटाला बता रहे हैं, तो बताइए 5,000 करोड़ का क्या है उसमें। अरे भाई गेमन कंपनी ने अगर लोगों के पैसे, उन्होंने, आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, लोगों के पैसे के मामले में गड़बड़ करी है तो सरकार ने बौंद्रिया जी मसले को टेकअप भी किया है। बौंद्रिया कोई टेकअप नहीं है, टेकअप कर ही नहीं सकती आप। सरकार को केवल यहाँ बैठ के कुछ भी कह दें। लीज रेंट के तौर पे 25 करोड़ रुपए पर ईयर के तौर पे, लीज रेंट के तौर पे ही 800 करोड़ का 25 करोड़ रुपए पर एनम इस सरकार ने, इस जमीन का लीज रेंट होता है जिसको सरकार ने जीरो माफ किया, जबकि सरकार को जीरो करने का राइट नहीं है। और यही कारण है कि हिम्मत नहीं है सरकार की FIR दर्ज करा लो और हाईकोर्ट से ऑर्डर करा ले। कितने एकड़ की जमीन का? 15 एकड़ जमीन, 15 एकड़ जमीन का, 15 एकड़ लैंड का, 14 एकड़ 28 डेसिमल। एक मिनट रुकिए। आपने कोई प्लॉट खरीदा है ना? हाँ खरीदा है ना। 15 एकड़ जमीन पे 25 करोड़ लीज रेंट हर साल कोई देगा क्या? एमिकेबली इसके बाद में कोई जमीन खरीद सकता है? अरे कॉलोनी में आपका भी मकान है, जरा देखिए कितना लीज रेंट पे करते हैं। क्या था? एक मिनट, प्रीमियम क्या था उस जमीन का? 335 करोड़ रुपए। 335 करोड़ रुपए की जमीन के बाद में 25 करोड़ रुपए लगातार देगा, तो जो वहां पे मकान खरीदेगा उसे फ्लैट कितने का? एक मिनट बात बताइए, 15 एकड़ जमीन में कितने फ्लैट बनने चाहिए? आपको प्रोजेक्ट नहीं मालूम है क्या? बताइए तो मुझे, बताइए। 600 के ऊपर फ्लैट बन रहे हैं। 15 एकड़ जमीन में 600 के ऊपर फ्लैट है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस, होटल सब है इसमें। समय चूंकि कम है, मुश्किल समय कम है। ठीक है बौंद्रिया जी समय कम है। जो मैं बेसिकली आंकड़े में 25 करोड़ रुपए लीज रेंट देना पड़ेगा तो बौंद्रिया जी क्या लीज रेंट देना पड़ेगा? निकालिए। बौंद्रिया जी समय कम है। 8 लाख रुपए का लीज रेंट, 1500 हमेशा की तरह भाजपा के पक्ष रखने वालों से एक भी जवाब नहीं मिलता। बौंद्रिया जी जवाब है ही नहीं। बौंद्रिया जी जो आंकड़े बताते हैं, सरकारी बोले बताते हैं, मध्य प्रदेश के हर निवासी पर अपराजिता जी प्लीज उसका उत्तर दीजिए। समय नहीं है अपराजिता जी, समय नहीं है, ये तो बता, समय तो आपके पास नहीं है, इनके पास आंसर नहीं। लीज रेंट दे सकता है क्या? क्यों नहीं देगा? कंपनी है, कोई आदमी नहीं है। 8 लाख रुपए लीज रेंट, सुनिए, बौंद्रिया जी जो कंपनी 335 करोड़ रुपए की जमीन पे 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाती है, वो 25 करोड़ रुपए साल का दे सकती है। भोपाल में और ऑन रिकॉर्ड स्टेब्लिश है, आपके शिवराज जी ने तो भरपूर भ्रष्टाचार किया है और भरपूर भ्रष्टाचार को सेंटर करने के लिए उन्होंने यहाँ तक अधिनियम बदले हैं। आप चाहें तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दें। दे रहा है या फिर कौन सा नजूल की भूमि है जिसमें 15? अरे शासन की भूमि है, नजूल क्या होता है? समय चूंकि खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। बताइए आप। बट हमारे तो केवल हवा का आरोप लगाने से मिश्रा जी काम नहीं चलेगा। जवाब करिए। ठीक पहले समय नहीं रहा मेरे पास। जवाब दीजिए। आपका भी शुक्रिया, आपका भी जवाब शुक्रिया बौंद्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय नहीं है चूंकि, माफी चाहूंगा। तो इस चर्चा में लगातार हम बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार लगातार इस मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। बीजेपी इस पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे नियम बना रही है, वो कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार के दो कारण हैं, एक प्रवृत्ति और दूसरा है परिस्थिति। प्रवृत्ति और परिस्थिति जितनी प्रबल होंगी उतना ही उसे रोकने का कानून प्रभावी होगा। प्रवृत्ति आती है व्यक्ति के संस्कारों से और परिस्थितियां ऐसे हालात हैं जो कि एक आदमी को भ्रष्ट बनाने का मौका देते हैं। अगर प्रवृत्ति सदा जीवन उच्च विचार की होगी तो व्यक्ति भ्रष्ट आचरण से बचा रहेगा। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।